जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का अध्याय 2 सामाजिक परिपक्वता से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नोत्तर को देखेंगे और इनमें उस प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में BHU B.Ed के द्वारा पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो आइए बिना किसी देर के इस प्रश्नोत्तर अभ्यास श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालकों में सामाजिक परिपक्वता हासिल करने में सहायक है? 2018 BHU B.Ed के द्वारा पूछा गया हुआ प्रश्न है। पहला है परिपक्व बुद्धि, ए है परिपक्व बुद्धि, सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक व्यवहार। ये सभी क्या है? बालकों में परिपक्वता हासिल करने में सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालकों के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं? इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा, खान पान, स्नेह एवं वात्सल्य। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन डी और 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है? आंसर ऑप्शन बी, परिवार। प्रश्न संख्या 4, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी है। इस कथन का अर्थ है, क्या अर्थ है? विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है? नहीं, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। हाँ, यह एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? आंसर ऑप्शन बी, समाज की। प्रश्न संख्या 6, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता करके, या समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। प्रश्न संख्या 7, परिवार एक साधन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का। प्रश्न संख्या 8, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। प्रश्न संख्या 9, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप उनको सहयोग के लाभ बताएंगे? नहीं। समूह क्रियाएं करने को देंगे? हाँ, ये दे सकते हैं। सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे? क्या होगा तस्वीर दिखाने से? उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। तो सबसे उपयुक्त जो है वह ऑप्शन डी है, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। प्रश्न संख्या 10, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालकों में सामाजिक परिपक्वता हासिल करने में सहायक है? अच्छा, ये प्रश्न पीछे भी हम लोग
देख चुके हैं, तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन डी। 12 है, ये भी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन बालकों के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव डालता है? तो सभी हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा, खान पान, स्नेह एवं वात्सल्य। प्रश्न संख्या 13, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग सेक्स का संप्रत्यय विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था में। सॉरी, इसका सी नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में। निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग सेक्स का संप्रत्यय विकसित होता है? तो बाल्यावस्था में। प्रश्न संख्या 15, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के सामाजिक समायोजन का निर्धारण किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, बालकों की सामूहिक खेल भावना द्वारा। प्रश्न संख्या 16, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को? ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी, मतलब सबसे आगे होके अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। प्रश्न संख्या 17, मानव तनाव मुक्त रहने की स्थिति में क्या करता है? ये है परिवार का विकास करता है, एकदम सही है। समाज का विकास करता है, ये भी सही है। पारिवारिक समाज का विकास करता है, सॉरी, परिवार का विकास करता है, समाज का विकास करता है, सहकर्मियों से संबंध बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार दूर करने हेतु छात्रों को उसका कुप्रभाव बताएंगे? नहीं। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। इस पर व्याख्यान कराएंगे? ये भी नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी करवाएंगे। प्रश्न संख्या 19, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए? विद्यार्थी से समस्या पर विवेचन करना, ये करना चाहिए। परामर्शदाता के पास उसको भेजना, ये भी करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है कि? क्या दायित्व है? तो अंधविश्वासों पर यकीन करें नहीं, समाज को इसके दोष बताएं। तो एकदम समाज को इसका दोष बताना है ताकि वे अंधविश्वास से दूर रहें। प्रश्न संख्या 21, विद्यालयों की स्थापना से समाज में आपसी विवाद बढ़ते हैं? गलत। भेदभाव को बढ़ावा मिलता है? ये भी गलत। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है? तो ये सही है। प्रश्न संख्या 22,
नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ समय समुदाय में कार्य करना। प्रश्न संख्या 23, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल एक बहुमुखी विकास के लिए। प्रश्न संख्या 24, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? क्योंकि इनसे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए। प्रश्न संख्या 26, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि प्रत्येक समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। प्रश्न संख्या 27, विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? आंसर ऑप्शन डी, वांछित सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 29, विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है क्योंकि बालकों में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। प्रश्न संख्या 30, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जब वह सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। प्रश्न संख्या 31, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? आंसर ऑप्शन सी, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करें। प्रश्न संख्या 32, यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो मैं उसको नापसंद करता हूँ, गलत। उसे अपना दुश्मन समझता हूँ, नहीं, गलत। अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करता हूँ, ये भी गलत। इस बारे में उसके समक्ष अपना मत रखता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, साहित्यिक अभिरुचि। धन्यवाद।